और इस वक्त की एक बड़ी खबर सबसे पहले आपको इस बुलेटिन में बता दें। दरअसल उत्तर प्रदेश के कई शहरों में समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए तमाम नेताओं पर इनकम टैक्स विभाग की छापेमारी इस वक्त भी चल रही है और यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर, इसके अपने आप में सियासी मायने भी निकाले जा रहे हैं। दरअसल आगरा में सपा प्रवक्ता मनोज यादव के घर पर छापेमारी हुई है, तो मऊ में सपा महासचिव राजीव राय के घर पर भी छापेमारी की खबर है। एक साथ इनकम टैक्स विभाग ने करीब 1 दर्जन ठिकानों और तमाम दफ्तरों पर छापेमारी की है। बता दें कि यूपी चुनाव से तकरीबन ठीक पहले इनकम टैक्स का यह बहुत बड़ा एक्शन माना जा रहा है, लेकिन इस पर सियासत भी जमकर हो रही है और समाजवादी पार्टी इसको लेकर के योगी सरकार पर अब हमलावर दिखाई दे रही है। बता दें कि इनकम टैक्स की रेट पर अनुराग भदौरिया का भी बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी कुछ भी कर ले, जीत हमारी ही होगी। चुनाव में हर हथकंडा अपना रही है बीजेपी, सपा की तरफ से यह कहा जा रहा है। इसमें चुनाव पास आएगा, भारतीय जनता पार्टी हर तरह का हथकंडा अपनाना चाहती है। चाहे कितनी भी भारतीय जनता पार्टी यहां सरकारी तंत्र का दुरुपयोग कर ले, उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको हराने का मन बना लिया है। और इस वक्त मेरे साथ मेरे सहयोगी अशोक तिवारी लाइव जुड़ रहे हैं। अशोक, जरा इस पूरी कार्रवाई के बारे में तफसील से बताइए कि कहां कहां पर किन किन ठिकानों पर छापेमारी हो रही है। देखिए, अभी तक जो जानकारी मिली है उस लिहाज से जो इनकम टैक्स की टीम है उसने उत्तर प्रदेश के कई जनपदों में समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए नेताओं के घर पर छापेमारी की है। अभी जो जानकारी मिली है उस लिहाज से आगरा में छापेमारी चल रही है, मऊ में छापेमारी की गई है, वाराणसी में भी कई समाजवादी पार्टी के नेताओं के घर छापेमारी की खबर सामने आ रही है, लखनऊ में भी समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो कुछ नेता हैं उनके यहाँ छापेमारी की जा रही है। तो तकरीबन 5 से 6 शहर ऐसे उत्तर प्रदेश में है जहां पर सपा से जुड़े हुए जो नेता हैं उनके यहाँ छापेमारी की कार्रवाई की जा रही है। हालांकि इस छापेमारी की कार्रवाई पर जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनकी तरफ से कड़ी आपत्ति जताई गई। उनका यह कहना है कि जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे तो जो सत्ताधारी बीजेपी है वो तमाम तरह के अपने हथियारों का इस्तेमाल करेगी, लेकिन उसका चुनाव पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा और समाजवादी पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में बनेगी, ये उनकी तरफ से दावा किया जा रहा है। लेकिन आज इस छापेमारी को लेकर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सऊद, आप देखिए कि चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त नहीं बचा है, लिहाजा इसको चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है कि क्या ये छापेमारी चुनाव को से प्रेरित है या नहीं है। इस पर हालांकि अभी जो छापेमारी की प्रक्रिया चल रही है उसके बाद जब अधिकारी बाहर आएंगे तो उनसे बात करने की भी कोशिश की जाएगी, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश के कई जनपद ऐसे हैं जहां पर समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए जो नेता हैं, विपक्ष देखिए सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन अशोक, इन सब के बीच अभी तक क्या इस छापेमारी में निकल करके सामने आया है, इसके बारे में कुछ जानकारी मिल पा रही है क्या? आगरा, मऊ समेत कई जगह पर जो छापेमारी हो रही है, क्या अभी तक सामने आया? देखिए, अभी तक किसी को ना तो अंदर जाने दिया जा रहा है, ना ही कोई अंदर से बाहर आया है। तो अभी स्थिति वैसे की वैसी बनी हुई है। घर को पूरी तरह से लॉक किया गया है। इनकम टैक्स के अधिकारी जिन जिन नेताओं के घर में छापेमारी चल रही है उनके घर के भीतर ही मौजूद हैं। पूरी तरह से आवागमन को प्रतिबंधित रखा गया है। जो लोकल फोर्स है उसको भी बाहर तैनात किया गया है। तो अभी छापेमारी में क्या कुछ चीजें निकलकर सामने आई है, ये इस पर अभी तस्वीर साफ नहीं हो पाई है, लेकिन इतना जरूर है कि छापेमारी को लेकर परिवार के जो और लोग भी हैं नेताओं के अलावा, उनसे भी इनकम टैक्स की जो टीम है वो पूछताछ कर रही है। और जो प्रमुख नेता जिनका नाम अभी सामने आया है, राजीव राय, जो कि समाजवादी पार्टी के अहम पद पर भी हैं, उनके घर पर भी छापेमारी चल रही है। उनके घर के बाहर भी फोर्स तैनात की गई है। इनकम टैक्स के अधिकारी उनके घर के भीतर मौजूद हैं और उनसे पूछताछ की जा रही है। तो अभी थोड़ी देर और जब बीतेगी सऊद तो तस्वीर और साफ हो पाएगी कि आखिरकार ये छापेमारी क्यों हुई है, किसकी शिकायत पर की गई है और तमाम सारे समाजवादी पार्टी के जुड़े हुए नेता हैं उनके घर पर ही छापेमारी क्यों हो रही है, क्या इसकी कोई शिकायत इनकम टैक्स को मिली थी। ये तमाम सारी चीजें हैं। अभी जैसे जैसे समय बीतेगा तो जब इनकम टैक्स के अधिकारी बाहर निकलेंगे तो उनसे बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि वो लोग कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से थोड़ा सा परहेज करते हैं, आमतौर पर बातचीत नहीं करते हैं वो, लेकिन उनसे बातचीत करने की कोशिश की जाएगी। लेकिन जिन जिन नेताओं के घर पर अभी छापेमारी चल रही है उनके बाहर, घर के बाहर फोर्स तैनात की गई है। इनकम टैक्स के अधिकारी अंदर मौजूद हैं और परिवार के लोगों से पूछताछ भी कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अशोक, इसको देखिए, समाजवादी पार्टी तो जाहिर सी बात है इस पर नाराजगी भी जाहिर कर रही है, एक उसकी तिलमिलाहट भी नजर आ रही है। अनुराग भदौरिया तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि चुनाव से पहले सरकारी तंत्र का दुरुपयोग हो रहा है।
देखिए, निश्चित तौर पर जब किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए नेताओं के घर कोई छापेमारी होती है, वो भी उस वक्त जब चुनाव में बहुत ज्यादा वक्त ना बचा हो, तो उनको एक बड़ा मौका मिलता है सरकार पर आरोप लगाने का। और उसी के मद्देनजर आप देखिए कि अनुराग भदौरिया ने अपना बयान जारी किया और ये कहा कि तमाम तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी और प्रबलता से चुनावी मैदान में उतर रही है। तो ये उनकी तरफ से इस तरह का बयान आना लाजमी है, क्योंकि उनकी पार्टी से जुड़े हुए नेताओं के घर छापेमारी की जा रही है। तो ये जरूर है कि अभी आप देखिएगा कि समाजवादी पार्टी के जो बड़े नेता हैं जुड़े हुए, उनकी तरफ से भी इसमें प्रतिक्रियाएं सामने आएगी इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, यानी छापेमारी को लेकर। तो मुझे ऐसा लगता है कि मऊ, आगरा, लखनऊ और आसपास के और जनपद हैं, अभी कुछ पूरी तरह से तस्वीर साफ नहीं हो पाई है कि किन किन प्रमुख नेताओं के यहाँ छापेमारी की जा रही है। लेकिन ये जो नेता है जिनका नाम अभी हम लोगों के सामने आया है, इनके घर इनकम टैक्स की टीम मौजूद है, परिवार के लोगों से पूछताछ भी कर रही है और छापेमारी की प्रक्रिया जो होती है वो भी की जा रही है। जो फोर्स है उसको भी तैनात किया गया है और पूरी तरह से उनके घर के अंदर बाहर आवाजाही पूरी तरह से प्रतिबंधित की गई है। तो जो बात आपने कही कि समाजवादी पार्टी इसको लेकर सरकार पर हमलावर है, तो ये लाजमी है, जिस नेता के घर छापेमारी पड़ेगी, जिस पार्टी से जुड़े हुए नेताओं के घर छापेमारी की जाएगी, वो पार्टी इस पर ऐतराज जरूर जाहिर करेगी। बिल्कुल ऐतराज जाहिर करेगी और स्वाभाविक तौर पर उनकी तरफ से रिएक्शन आ भी रहा है। लेकिन देखिए अशोक, आगरा में मनोज यादव के घर पर छापेमारी हो रही है, मऊ में समाजवादी पार्टी के महासचिव हैं राजीव राय, उनके घर पर छापेमारी हो रही है। लेकिन इन दो नामों के अलावा कौन कौन से नाम दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि सभी अखिलेश के बेहद करीबी हैं? देखिए, राजीव राय जो है वो अखिलेश यादव के बेहद करीबी माने जाते हैं। मनोज यादव समाजवादी पार्टी के नेता है, वो भी अखिलेश की टीम के सदस्य माने जाते हैं। अभी खबर ये भी है कि अखिलेश यादव की कोर टीम से जुड़े हुए उनके जो बहुत निकट लोग हैं लखनऊ में, उनके यहाँ भी इनकम टैक्स की छापेमारी चल रही है। हालांकि तस्वीर अभी थोड़ी देर बाद वो भी सामने आ जाएगी, लेकिन अभी जो नेताओं के नाम सामने आए हैं उसमें मनोज यादव, राजीव राय और लखनऊ में अखिलेश के बेहद एक करीबी हैं, उनके घर फिलहाल छापेमारी की प्रक्रिया चल रही है। और अभी मुझे लगता है कि थोड़ी देर बाद जब तस्वीर और साफ हो पाएगी तो उन नेताओं के नाम भी सामने आएंगे जिनके यहाँ इनकम टैक्स की छापेमारी की जा रही है। लेकिन ये जरूर है कि जितने भी लोग यहाँ इस वक्त छापेमारी चल रही है वो अखिलेश यादव के बेहद करीबी हैं। ठीक है, मैं आ रहा हूं अशोक आपके पास।